खुद के सिवा और कुछ भी नहीं है, ये बात समझकर अपनी तरफ मुड़ना या लौटना ही अध्यात्म होता है। हम बाहर बाहर जीते हैं, बाहर के विषयों के बारे में ही चिंतित होते हैं। हमारे लिए जो भी है संसार, वो सब बाहर ही बाहर है। भीतर जैसा हमको कुछ अनुभव होता नहीं। हमको लगता है कि भीतर तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है बाहर है। आँख से जो भी दृश्य दिखाई देता है वो सब बाहर है। आवाज़ें जो सुनाई देती है सब बाहर से आती है। लोग दिखते हैं, संसार दिखता है, पहाड़ दिखता है, जंगल दिखता है, आदमी, जानवर, कुछ भी, भूत भविष्य, पृथ्वी, आकाश, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो सब बाहर ही बाहर अनुभव करते हैं। हमको लगता है ये बाहर ही बाहर है और भीतर जैसा कुछ नहीं है। इसलिए हम बाहर में ही जीते हैं, बाहर के विषयों के चिंतन में ही हम पढ़ते हैं। इसलिए हम अज्ञान में जीते हैं। मगर बाहर जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी होता है सब हमारे भीतर ही आता है। अगर आप आँख से दृश्य देखते हो, जो भी वो दृश्य दिखाई पड़ता है तो वो आपसे भिन्न नहीं होता है, वो आपके अंदर ही होता है। दिखाई पड़ने में लगता है कि वो कोई दूसरी चीज़ है, आप कोई दूसरे हो। मगर गहरे में आप देखो तो आप वही देखते हो बाहर जो आप भीतर होते हो, जैसे आप भीतर होते हो। बहुत सरलता से आप इसको समझ सकते हो। अगर आप भीतर से प्रसन्न हो तो बाहर जो भी दृश्य दिखाई देंगे आप, वो सब आपको सुंदर दिखाई पड़ेगा। मगर आप भीतर से खिन्न हो, दुखी हो, बाहर जो भी दृश्य आप देखेंगे वो सब कुरूप दिखाई देगा। तो जो दृश्य आप देखते हैं बाहर का, वो कुरूप है कि सुंदर है, वो आपकी भीतर की मनस्थिति पे निर्भर होगा। इसलिए बाहर जैसा होता नहीं है, हमारे भीतर से ही वो निकल के बाहर फैलता है। इसलिए हमारे बिना और कुछ भी नहीं है। जीवन में जो भी हम होते हैं, भीतर से हम जो होते हैं वही सभी कुछ होता है। उससे अलावा और कोई भी होता नहीं है। आपके भीतर की कोई चीज़ नहीं हो तो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं होगी। जैसे आपकी आँख है, वो आँख अगर नहीं हो तो बाहर कोई भी दृश्य नहीं होगा। आप मर जाओगे तो ये सारा संसार कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए। तो जानना है ये संसार माने मैं, मेरे भीतर के जो कुछ भी अनुभव हैं, संवेदनाएं हैं, मेरे भीतर जो थॉट्स है, उससे अलावा यहाँ कोई भी, ना कोई पृथ्वी है, ना कोई आकाश है, ना कोई लोग है, ना कोई संबंध है। आप देखें, लोगों के पास आपका संबंध होता है। आप किसी को बेटा बेटी कहेंगे, किसी को पति पत्नी कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, तो वो भी कुछ होते नहीं है। वो हमारे भीतर से की गई व्याख्या ही है। उस आदमी के बारे में आपने जो भी मन में धारणा बनाया, वो धारणा ही आप देखते हो, उसी को आप पहचानते हो। बाहर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन नहीं होता, आपके भीतर ही दुश्मन होता है। अगर आपके भीतर क्रोध नहीं हो तो बाहर कोई भी दुश्मन नहीं होगा। इसलिए बाहर के दुश्मनों से प्रभावित होने की बात नहीं है। आप भूत प्रेत से घबराते हो तो कोई भूत प्रेत होता नहीं, आपके भीतर भय होता है। अगर आपके भीतर भय नहीं हो तो बाहर कोई भी भूत प्रेत नहीं होगा। तो इसीलिए जो कुछ भी है, सभी कुछ, आपका शरीर भी, ये सब आपके भीतर का ही संसार होता है, बाहर का संसार नहीं होता। तो इसलिए ये समझना है पहले कि स्वयं को अगर जानना है, जीवन को अगर जानना है, तो अपनी तरफ लौटना है। बाहर से, बाहर का अध्ययन मनन, बाहर का चिंतन, बाहर से प्रभावित होना, ये सब बंद कर देना है, क्योंकि बाहर है ही नहीं। मगर इस भ्रम के कारण हम बाहर उलझते रहते हैं। ये भ्रम है कि बाहर संसार जो भी होता है वो मुझसे कोई भिन्न होता है। यह हमको मूल भ्रम पकड़ा है। हर एक चीज़ को हम अपने से भिन्न मानते हैं और उसके कारण हम उन विषय वस्तुओं के बारे में चिंतन मनन करते हैं।
जैसे आपका कोई दुश्मन है बाहर, तो आप मानेंगे पहले कि वो दुश्मन आपसे कुछ अलग है, भिन्न है, तो फिर आप उसके प्रति क्रोध से भरेंगे, उसकी आप गाली देंगे। मगर जब आप जान जाएं कि वो दुश्मन होता नहीं है, वो आपकी मन की व्याख्या है, धारणा है, आपके भीतर क्रोध है इसीलिए वो वहाँ है, तो फिर उससे नाराज़ होने की, उसको गाली देने की कोई भी बात बचेगी नहीं। आप अपने तरफ से लौटेंगे। आप आपके भीतर का जो दुश्मन है उसको पहचान करने का प्रयास करेंगे। अगर आप जानेंगे बाहर कोई भूत प्रेत नहीं होता, आपके भीतर का भय ही भूत प्रेत पैदा करता है, तो आप भूत प्रेत से घबराना बंद कर देंगे। आप अपने भीतर का जो भय है उसका पहचान, उसका परिचय जानने की प्रयास करेंगे। ऐसे ही बाहर कोई भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि नहीं होता है, वो सब हमारी मन की व्याख्या होती है। असली पद प्रतिष्ठा आपके भीतर होती है। जब आप भीतर से प्रसन्न होते हो, भीतर से आप परिपूर्ण हो जाते हो, तो आप भीतर ही पद का अनुभव कर लेते हो, श्रेष्ठता का अनुभव आप भीतर से कर लेते हो। बाहर कोई कुर्सी आपको पकड़ दे तो उस कुर्सी में पकड़ने से आप श्रेष्ठ नहीं होगे। कोई नेता या मंत्री बन के आप श्रेष्ठ नहीं होगे। आप तो आपके भीतर जो भी श्रेष्ठ स्थिति है, आपके भीतर जो ध्यान है, जो निराकार चेतना है, तो उसका आप अनुभव करेंगे तो आप श्रेष्ठ होंगे। तो फिर आप श्रेष्ठता के लिए बाहर भटकेंगे नहीं, बाहर विषयों का चिंतन नहीं करेंगे। जब आप जानेंगे बाहर जो भी पैसा दिखाई देता है वो पैसा असल का पैसा नहीं है, वो मेरे मन की व्याख्या है। नहीं, पैसा का कोई भी महत्व नहीं होता है। आपने उसको वैल्यू देके रखा है इसलिए वो वैल्यूवान हो जाता है। मगर आप अपने भीतर की संपदा, अपने भीतर का प्रेम का अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा असली धन तो आपके भीतर है, फिर आप उसका खोज करने लगेंगे। इसलिए अध्यात्म में ये महत्वपूर्ण बात होती है, ये टर्निंग पॉइंट होता है आपको कि बाहर जो भी होता है वो कुछ भी नहीं होता है, वो हमारी मान्यता होता है, हमारे भीतर से वो फैल के उधर जाता है। तो इस बात को जान के आदमी अपने भीतर मुड़ सकता है, क्योंकि अब बाहर जाने का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि बाहर है ही नहीं। तो बाहर के विषयों के बारे में भी चिंतन करने का कोई अर्थ नहीं, जो है ही नहीं उसको क्या चिंतन करें। तो जीवन को जानने के लिए फिर आपको एक ही उपाय बचेगा कि आप अपने भीतर लौटें, अपने को केंद्र में रखें। उस भीतर लौटने का जो विज्ञान है उसी को ध्यान, समाधि, साधना कहते हैं। तो साधना का यही अर्थ है, आप साधे, आप अपने भीतर देखें। आपके भीतर भय है, क्रोध है, काम है, विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार है, पॉजिटिव विचार है, तो आप अगर बाहर की तरफ चिंतन नहीं करते हो तो आप वो चिंतन करेंगे, आप उसको देखेंगे कहाँ से आपके भीतर से ये भय पैदा हो रहा है, कहाँ से आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, कैसे विचार चल रहे होते हैं, और ये विचार चलने से आपके भीतर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आप साक्षी की तरह देखेंगे। तो अपने भीतर जो कुछ भी गतिविधि पैदा होती है उसको साक्षी होकर देखना है, तो ही आप अपने भीतर लौट पाएंगे। साक्षी होना किसी चीज़ को भी जानने का वैज्ञानिक उपाय है। बाहर भी आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो आपको उसके प्रति साक्षी की दृष्टि से देखना होगा। जैसे दो लोग झगड़ रहे हैं और इसमें कौन बुरा है, कौन सही है, इसको जानने के लिए आपको साक्षी होना होगा। आपको कुछ देर तक देखना होगा, किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात नहीं करके दोनों के प्रति समान भाव रखते हुए आपको कुछ मिनट तक देखना होगा, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कह रहा है। उनकी बातों को आपको सुनना होगा तटस्थ होकर, तो फिर आप निर्णय बाद में देंगे कि कौन ठीक है कौन गलत है, किसने ज़्यादती की है, किसने अति किया है, किसने नहीं किया है। तो
ये जो साक्षी की धारणा है, जो साक्षी का जो विज्ञान है, किसी भी चीज़ को जानने का एकमात्र उपाय है। अगर आप साक्षी होकर किसी भी चीज़ को देखते हो तो आप उस चीज़ को जान पाओगे, और जान पाओगे तो उससे आप मुक्त हो जाओगे, उसके अज्ञान से आप मुक्त हो जाएंगे ना। एक वैज्ञानिक भी बाहर किसी प्रयोगशाला में किसी चीज़ का आविष्कार करता है तो उसको साक्षी की तरह देखना होता है। पहले साक्षी होकर देखने का अर्थ यही है। जैसे कि विज्ञान प्रयोगशाला में किसी चीज़ को परीक्षण कर रहा है तो वो देख रहा होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अपनी तरफ से कुछ व्याख्या वो नहीं करेगा। प्रयोगशाला में क्या हो रहा है उसको चुपचाप देखेगा। तो इस तरह तटस्थ होकर देखने का जो विज्ञान होता है वही साक्षी होता है। तो हम भी हमारे भीतर क्या है क्या नहीं है, कहाँ से चीज़ें पैदा होती है, कहाँ विलीन होती है, मैं कौन हूँ, इन सब चीज़ों को जानने के लिए अपने भीतर साक्षी होकर रहना होगा। इसी को ध्यान कहते हैं। जैसे बाहर आपने जाना कि कोई दुश्मन नहीं होता है, आपके भीतर भय है इसीलिए दुश्मन होता है, तो आप दुश्मन को छोड़ देंगे। आप अपने भीतर जो भय है, जो क्रोध है, उस क्रोध को साक्षी की तरफ देखेंगे। तो साक्षी की तरह जब आप क्रोध को देखेंगे तो आप ये जानेंगे क्रोध कैसे आपके शरीर से पैदा हो रहा है, कहाँ से, और क्रोध पैदा होने के कारण आपके शरीर में क्या क्या सेंसेशन पैदा हो रही है, और क्रोध वहाँ कितने देर तक रहता है, और उसके बाद क्रोध चला जाता है और कहाँ चला जाता है। तो इन चीज़ों को आप विज्ञान की तरह देखेंगे। ऐसी भय, आप बाहर भूत प्रेत या किसी आदमी के कारण भयभीत होते हैं तो आपने जाना कि बाहर कोई भी भूत प्रेत नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है, मगर आपके भीतर भय तो है। तो अब आप साक्षी के तरह साक्षी होकर आप अपने भीतर का भय को देखो। चुपचाप आप भय को आने देंगे, देखेंगे कि कहाँ से निकलता है, और भय निकल के आपके शरीर में क्या क्या सेंसेशन पैदा करता है, कितनी देर तक वो वहाँ रुकता है, और उसके बाद वो कैसे चला जाता है। इस प्रक्रियाओं को आप भीतर से चुपचाप देखेंगे। आपके मन में विचार चलते रहते हैं और आपको लगता है जो भी मन में विचार चला वो सब बाहर का है, बाहर के विषयों से संबंधित है। इसलिए आप विचार क्या चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, किसके बारे में विचार चल रहा है उसके बारे में चिंतन करेंगे, है ना। मगर आपको आपके मन में क्या विचार चल रहा है उसको देखना है, उसको नहीं देखना है उस विषय को, क्योंकि वो विषय जो है वो तो हमारी व्याख्या के कारण इस तरह दिखाई पड़ा। अगर हम दूसरी तरह व्याख्या करते हैं तो विषय दूसरी तरह दिखाई देता। मगर हम मन में विचार कुछ भी चले तो अपने मन में जो विचार चले उसको नहीं देखेंगे, जिसके संबंध में वो विचार चला उस बाहरी वस्तु का हम चिंतन मन करने लगेंगे। मगर जब हमने जाना बाहर कोई संसार जैसा होता नहीं, हमारा मन का ही खेल है, तो हम बाहर के विषयों के चिंतन नहीं करेंगे। हम अपने मन में चलते हुए विचारों को देखेंगे कि वो कहाँ से निकलता है, निकल के वो शरीर में क्या प्रभाव डालता है और कितनी देर तक रहता है। और एक विचार आया और दूसरा विचार आया और तीसरा विचार आया, वो अलग अलग विचारों के बीच में क्या संबंध होता है वो देखेंगे। और एक विचार आया और गया और दूसरा विचार आने से पहले जो आपके भीतर गैप होगा, जो शून्यता का अनुभव होगा, उसको भी आप देखेंगे। एक विचार आया गया फिर शून्यता हुआ, फिर दूसरा विचार आया गया फिर शून्यता आया। तो इस तरह आप भीतर के शून्यता को ध्यान देते जाएंगे और विचारों को देखते जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को साक्षी कहते हैं। साक्षी का अर्थ है अपने तरफ अपने को प्रयोगशाला में रख के उसको देखना, उसको जानना,
भ्रम को बीच में नहीं लाना। ये भ्रम जो है वही हमको बाधित करता है। जैसे मैंने कहा, आपके मन में जो विचार चला उस विचार को देखना है। जिसके बारे में वो विचार चला उस बाहर के विषयों के बारे में चिंतन मनन नहीं करना है, क्योंकि वो तो है ही। तो इस भ्रम को तोड़ के आप तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर जैसा है वैसा होने देंगे और उससे कुछ दूरी बनाकर उसको देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके भीतर वो स्थिति है, देखने वाली स्थिति है। आपके भीतर केवल विचार ही विचार नहीं होता है, उन विचारों को जानने वाला, देखने वाला भी भीतर होता है। मगर हम जब विचार चलते हैं एकदम से, जिसके संबंध में वो विचार चले उस बाहरी मैटर के बारे में प्रभावित हो जाएंगे, उसके बारे में चिंतन मनन करने लगेंगे। तो इसके कारण हमारे भीतर जो देखने की दृष्टि है उससे हम परिचित नहीं हो पाते, उसका हमको अनुभव नहीं हो पाता है। मगर जब हम बाहर के विषयों को चिंतन नहीं करेंगे, केवल देखेंगे, तो देखने वाला जो है वो भी हमारे पकड़ में आ जाएगा। तो असल में हमारे भीतर जो देखने वाला है उसको पकड़ना है। जो भी दिखाई पड़ता है उसको दृश्य मानना है। आपका शरीर, आपके शरीर में पैदा हुए सेंसेशंस, आपके मन में पैदा हुए विचार, ये सब दृश्य जगत में आएगा, क्योंकि आप इसको जान सकते हो, आप इनको देख सकते हो, आप ये बता सकते हो कि आपके मन में ये विचार चला। तो इसका अर्थ है कि आप वो विचार नहीं हो, क्योंकि आप तो कहने वाले हो ना, आप तो जानने वाले हो। आपने कहा कि ये विचार चला और फिर ये विचार चला, फिर ये विचार चला। तो इसका अर्थ है आपके भीतर एक कोई बिंदु है जो क्या विचार चल रहा है उसको देख भी रहा है। तो उस देखने वाले बिंदु को जगाना है। कैसे जगेगा? जब हम इस तरह साक्षी होकर देखेंगे चीज़ों को। तो धीरे धीरे जब आपके भीतर का देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला जो अवेयरनेस होता है वो विकसित होने लगेगा और जो भी दृश्य जगत है वो धीरे धीरे खोते जाएगा और आप अपने स्वरूप में स्थित के हो जाएंगे। मगर इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा, अपने भीतर मुड़ने का, अपने विचार, अपने शरीर, सेंसेशंस, इनके प्रति साक्षी की तरह बैठने का। वो प्रयास करने के लिए आपको कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।